वाकई में वेस्ट बंगाल या दूसरी जगहों पर इलेक्शन कमीशन की मदद से भारतीय जनता पार्टी जीती है, क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट राकेश कुमार सिंह ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर बीएसएफ की गाड़ी में जाकर के प्रचार कर रहे हैं या घूम रहे हैं तो वाकई में एमसीसी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है। विनोद जी मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, आपकी इस चर्चा का जो बहुमत है वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे विक्रम भाई, जिनको मैं बड़ी सम्मान के साथ कह दूं कि श्री विक्रम जी महाराज हमारे प्रवचन बहुत अच्छा देते हैं और हर बार देते हैं। इससे पहले कि मैं बाकी की बातों पर आऊं, पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं आपको, छोड़ दीजिए, बड़ी छोटी बात है कि सीआरपीएफ की गाड़ी में भाजपा ही बैठा था। 7 उम्मीदवार भाजपा के पूरे देश के अंदर पिछले 6 सालों में ईवीएम के साथ पकड़े गए। इन वोट चोरों के बारे में जब आप बात करते हैं तो इनकी हकीकत को देखने के लिए जरा इनके पुरखों तक जाना पड़ेगा। छोड़ देते हैं इसको। हमारे जो पत्रकार महोदय हैं अमिताभ जी, मैं इनसे सहमत नहीं होता हूं, लेकिन आज इनकी एक बात से मैं सहमत हूं। इन्होंने शुरुआत में ये कहा, कांग्रेस को बड़ी अच्छी नसीहत देते हुए, जो अक्सर देते हैं ये लोग, कि भैया एक परिवार की पार्टी है, प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दीजिए, इस तरीके से नहीं इस तरीके से काम कीजिए। फिर बताया कि नीतीश बाबू जो हैं वो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे और उनको संयोजक नहीं बनाया गया। तो बराए मेहरबानी मुझे बताएंगे आज नीतीश बाबू क्या है? 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले आदमी को आज कहां खुड्डे लाइन लगाया भाजपा ने? जम्मू कश्मीर से शुरू हो जाइए, यहां पर पीडीपी, आगे चले जाइए बादलों की पार्टी, थोड़ा और आगे चली जाइए अरविंद केजरीवाल जो इंडिया गठबंधन के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ। फिर आप महाराष्ट्र में आ जाइए, बीजू जनता दल को ले लीजिए, जयललिता की पार्टी को ले लीजिए, एक लंबी फहरिस्त है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्यारी है, तमाम विपक्ष हत्या सिलसिलेवार तरीके से कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहली बात। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को जमीन पर जाना चाहिए। कैसे? जैसे भाजपा गई है पन्ना प्रमुख बनाकर कि डिटेल निकालिए कौन से लोग भाजपा को वोट नहीं देते, और फिर आपका ज्ञानेश गुप्ता का वो ज्ञानादेश आएगा और वो 25 लाख 27 लाख 50 लाख वोट काट देगा और आप यहां बैठकर प्रवचन देंगे। हद होती है। ये बड़ी मुश्किल से मुल्क आजाद हुआ है जनाब। मैं बार बार ये कह रहा हूं। तो पहले तो मैंने इनकी बात स्पष्ट कर दी। अब मैं जरा आना चाहता हूं हमारे विक्रम भाई पर। विक्रम भाई, आपके लिए बड़ा सम्मान, और असल में आप कांग्रेसी हैं ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, सेकुलर आदमी है। अब जो भी परिस्थितियां उनको एक तरफ रखते हैं, ये बात आप भी मानेंगे, कौन जीता कौन हारा छोड़ दीजिए, असल में लोकतंत्र हारा है। असल में संविधान पतन के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। असल में आज इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा चुकी है, और हकीकत यह है कि ये वही ममता बनर्जी हैं जो एक मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की जमीन पर लेकर आई थी। अब मैं जो कह रहा हूं विनोद जी, मुद्दे की बात यह है, क्योंकि अगर हम इनकी वोट चोरी पर जाएंगे, मेरे पास कम से कम 100 जीवंत उदाहरण है जो बिल्कुल पारे की माने, लेश मात्र किसी शंका के बगैर ये साबित कर रहे हैं कि ये वोट चोर है। और ब्राजीलियन मॉडल से लेकर सुप्रीम कोर्ट में पकड़ी गई ईवीएम तक जहां मर्जी चले जाइए, ईवीएम मशीनों से सोर्स कोड तक यहां जाना चाहे आ जाइए। मैं ये कह रहा हूं, जब आप कान पर सवाल होगा, जब आप हेयर स्टाइल कैसा रखेंगे ये लोग बताएंगे, जब होगा नाथ चिंतनीय विषय है कि ऐसे दौर में जब नरेंद्र जोरदार तरीके से आपने बताया कि वोट चोरी। विनोद जी 1 मिनट दीजिए, आप 1 मिनट और दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री हैं, मैं एक बात बता दूं, देखिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। वो जज लोया की हत्या हो, वो हिरन पांड्या की हत्या हो, वो वहां की वो महिला में नाम नहीं लेना चाहता, उसकी स्नूप गेटिंग का मामला हो, या फिर वो संजीव भट्ट से लेकर अशोक शर्मा तक एक लंबी फेहरिस्त है। चलिए चलिए चलिए, जो किसी भी हद तक आपकी बात हम सुन लें। अमिताभ जी, अमिताभ जी, मुझे एक बात याद आती है, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। ये बार बार वोट चोरी की बात करते हैं, और जो आपने नसीहत इनको दी है,
अगर वो नसीहत फॉलो करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता जो गलतियां यूनियन गवर्नमेंट कर रही है या ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं, इनको भी ऊंचा उठने का अवसर मिलेगा। और ये आईना साफ करना बंद कर दे, अपने चेहरे को देखें। जी अमिताभ जी। समझने को तैयार नहीं है ना। आप देखिए अभी किस तरीके से बता रहे हैं। जब ऑलरेडी आप बहुत सारी पार्टियों का समूह बना रहे हैं जी, उसके अंदर एक व्यक्ति तो मेहनत कर रहा है, उसको उसकी मेहनत का जरा सा भी लाभ देने को आप तैयार नहीं है। आपकी कोशिशें जो है वो है भाई, ये राजनीति है, लोकतांत्रिक राजनीति है। और जहां तक लोकतंत्र की हत्या की बात है, तो सबसे ज्यादा जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है वो ये सब बात देखे हैं पहले। वो बताएंगे कि वहां कितने लोगों को वोट देने दिया जाता था। 27 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि करोड़ों से ज्यादा लोगों को तो वोट देने जाने ही नहीं देते थे। खुद कांग्रेस कश्मीर में क्या करती थी, भूल जाती है क्या? और जब बैलेट पेपर चलते थे तो डब्बे के डब्बे उठा लिए जाते थे। ईवीएम पे इतना ये लोग आरोप लगाते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं, क्योंकि ये अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, अभी भी नहीं तैयार है। ये लोग जो है ना परिवारवाद जो कहते हैं, मैं परिवारवाद की बहुत स्पष्ट परिभाषा देता हूं। जब एक परिवार किसी भी पार्टी पे काबिज होगा वो खतरनाक है। एक परिवार के 10 लोग रहें कोई आपत्ति नहीं हमें पार्टी में, लेकिन अगर पार्टी उसके कब्जे में है, वो सब कुछ तय करता है अकेला, तो ये तानाशाह प्रवृत्ति जन्म लेती है। और वो जब पार्टी जब देश पे काबिज होती है तो